अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और भाई ये रमज़ान तो बिल्कुल ऐसे भागम भाग अब आखिरी अशरा शुरू हो गया हुआ है। वो भी आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज 22वां रोज़ा है और अल्लाह ताला बस हमारी सब बातें कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम पाक तो मुकम्मल हो गया हुआ है, वो 20वें रोज़े से पहले ही मैंने कर लिया था। तो ये मेरा मंडे का व्लॉग है। आज मेरी जो कज़न नंद कह सकते हैं आप, मेरे हस्बैंड की कज़न है। तो बताया था मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कि भाई संडे को उनकी मैंने इफ्तारी थी, तो वो मैंने थोड़ा नेक्स्ट डे कर दी क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट जब आप जाएँ बाज़ार जाएँ तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बस मैं अब कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा मुझे 3 जगहों पे भी इफ्तार भेजना था, तो मैं क्वांटिटी ज़्यादा ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रूट चाट मेरी बन गई है और एक तरफ मैंने टिक्का जो मैंने सैंडविचेस बनाने हैं उसके लिए मैंने बना के रख दिया ये। और साथ मैंने चिकन रोस्ट कर रही हूँ, साथ दही भल्लों का सामान, फ्रूट चाट मेरी बन गई है। और बस साथ साथ बेसन वगैरह मेरा बना हुआ है और सब कुछ तकरीबन होममेड ही है। एंड पे मैंने फिर मैक्रोनी भी कर दी थी क्योंकि मेरी जो ये मेरे हस्बैंड की जो कज़न है इनको मेरी मैक्रोनी पसंद भी है। और वैसे भी मुझे खुद भी होता है कि चलो एक मैंने बताया शायद आपको, मुझे खुद बहुत पसंद है तो मेरे मेन्यू में तो वो होती है। अगर नहीं भी हो तो सडनली फिर मैं उसको किसी ना किसी तरीके से ऐड कर ही लेती हूँ। तो जब आपने अकेले काम करना है तो फिर आपको टाइम का भी देखना है, क्योंकि आम दिनों में तो बात और होती है, जब इफ्तार कर ज़ाहिर है अपने टाइम से पहले है। और मुझे जाना भी था हस्बैंड के साथ, और ये जी दही भल्ले भी रेडी हैं। और ये जो मेरे नेबर्स से कुछ के बर्तन थे वो भी मैंने साथ ही कर लिए, ताकि मुझे फिर ये भी मेरा साथ ही काम ख़त्म हो जाए। और तकरीबन 4:30 बजे मैं किचन में चली गई थी, जो फ्राइंग वगैरह साथ रोल समोसे वगैरह जो करने थे। तो साथ ही फिर वही मैंने आपको बताया ना कि मैक्रोनी पास्ता इन सब के बगैर तो मेरा मेन्यू कंप्लीट ही नहीं होता। तो यहाँ पे बनने लगे हैं जी। एक्चुअली मैंने इस सैंडविचेस तो वैसे ट्रिपल लेयर में है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दिया, यानी कि ग्रिल सैंडविच है। इसमें एक लेयर ऑफ आमलेट यानी कि नमक, काली मिर्च या रेड चिली डाल के, तो वो भी कर सकते हैं, जो मैंने स्किप कर दी थी। अच्छा, इसमें खीरे का बहुत मज़ा आता है तो वो ज़रूर ऐड करें। हल्का सा ग्रीस कर लें ग्रिल पैन को, और बटर से भी बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं, ऑयल से भी। तो बस जी, ये चिकन सैंडविच में टिक्का मसाला डाला, दही डाला था, इसमें थोड़ा सोया सॉस, सिरका, थोड़ा खुद का तड़का भी होता है ना। तो ये घर का प्लेटर बन गया। और एक बाकी सबके भी मैंने बना के तो फिर मैं हस्बैंड के साथ पहले देकर आई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें तो क्यों नहीं काम आपका होगा, टाइमली होगा और बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मैंने पिन व्हील्स भी बनाए थे, वो मुझसे थोड़ा सा ना, मुझे लगा थोड़ा सा वो मुझसे हार्ड हो गए थे। आई डोंट नो कि क्या रीज़न हुई है उसकी, या मैंने उसको करते मीडियम फ्लेम में, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कम फ्लेम में किए थे। अच्छा, मुझे एक है कि अगर मेरी कोई चीज़ की मिस्टेक होती है ना, तो वो मैं खुद ही जो सा ना उसको करती हूँ। अच्छा, एक और मज़े की बात तो नहीं वैसे मैं कह सकती। एक और, जब मैंने सब कुछ कर लिया इफ्तार के बाद, गेस्ट भी चले गए, तो मैंने पकौड़े नहीं थे खाए, क्योंकि जब आप ज़्यादा काम करते हो तो कुछ खाने को भी दिल नहीं करता। तो जब भूख लगी तो मैंने एक पीस उठा के खाया, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि मैं नमक डालना ही बेसन में भूल गई हुई थी। लेकिन वो खाए माशाल्लाह गया। आई थिंक वो जब आप चटनी वगैरह इन चीज़ों सॉसेस वगैरह के साथ, ग्रीन चटनी जैसी होती है इनके साथ यूज़ किया, तो वो पता नहीं चला, लेकिन उस बिल्कुल नमक नहीं था। तो जिनके घर में मैंने भेजी और जिनके लिए मैंने बनाई थी, फिर मैंने उनसे एक्सक्यूज़ भी किया था। तो फीमेल्स इन चीज़ों को बहुत अंडरस्टैंड करती हैं कि जब आपने किचन में काम कर रहे हो, आप रोज़े की हालत में हो, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ जो उनसे ना, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं और होती भी हैं। और अक्सर ही होता है कभी नमक। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे पूरे रमज़ान में किसी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि अब ये जी बर्तनों की शिफ्ट कितनी मेरी हो गई हुई है कि कभी नमक ज़्यादा हो गया या कम हो गया। हाँ, नहीं हुआ तो बिल्कुल ही नहीं मैंने डाला। तो बाकी टैंग और साथ मैंने रूह अफ़ज़ा बना लिया था, और ये जी टेबल लगा दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इफ़्तार कर लिया है। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि वाकई जब इस सिचुएशन में भी दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह आपको दुनिया जहाँ की चीज़ें मिल रही हैं, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसका शुक्र किए बगैर जो उनसे ना
इन नेमतों का हासिल भी नहीं होता। तो उसका हर लम्हे हर सफाई वक्त बड़ी शुक्र अच्छी अदा लगती है करना उस पे हुई हुई। चाहिए। सफाई बहुत अच्छी लगती है। नहीं तो वो खत्म नहीं हो जाती इसकी जो शाइनिंग होती है। और ये जी नेक्स्ट डे मेरे नेबर से इफ्तार आई थी हमारे लिए, और मेरे बिल्कुल साथ नेबर हैं बहुत अच्छे। तो ये मेरे ही अब मैंने एक्चुअली पहले ही सफ़ा किया है, तो फिर हम लोगों का कभी भी बर्तन हम लोग ऐसे नहीं भेजते। और ये इतना मज़े की स्पेगेटीज़ थी। अब मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं, जो थोड़ी सी चौड़ी ब्रॉड सी होती हैं, तो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इनको, लेकिन बाहर पुलाव था, विंग्स थी, रोल, समोसे, पकौड़े नज़र नहीं आ रहा आपका, फ्रूट चाट थी, और उसके बाद भाई एग सैंडविचेस भी आए थे। वो आई थिंक वो उनके भूल गई थी। और ये कुछ हमें 2 दिन के बाद किया, दिल कर रहा था चिकन कचौरी खाने को। तो लॉकडाउन था, हम लोगों को कहा चलो देखते हैं। कुछ जगहों पे थी, लेकिन हम एक्चुअली में कुछ जगहों की ही खाते हैं। जैसे आप मैं अननोन जगह की बिल्कुल जगह चीज़ नहीं खा पाती, मुझसे खाई नहीं जाती। तो बाहर कचौरी तो नहीं मिली, तो हम लीमू और लेकर आ गए थे। और देखने में तो लुक इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये कि जूसी थे। और साथ मुझे चाहिए था मिंट। उनके हस्बैंड जो उनसे है ना, वो पीते ही इफ्तार में मिंट मार्गरीटा है इस दफ़ा, तो उन्होंने स्कंजबीन तो पी है, बिल्कुल नहीं पी, और रूह अफ़ज़ा भी नहीं पिया, तो उनके लिए मुझे बनाना पड़ता है। घर में भी मिंट लगाया हुआ मैंने, लेकिन वो कम हो गया इस दफ़ा, यूज़ ज़्यादा हुआ है, तो अब मैं नया भी लगा रही हूँ, तो अभी वो इतना आया नहीं है। तो मैंने 2 बंच दिए थे ये, और बस ये नींबू लेकर और दही लेकर हम लोग घर चले गए थे। और हाँ, समोसे मिल गए थे भी जी एक जगह से हमें, फिर हम वो समोसे ले गए थे। बस यही होता है कि जहाँ से आपकी जान, कुछ जगहों की आप चीज़ें खाते हो। कुछ स्टॉल थे, ज़्यादा नहीं थे, बहुत बहुत कम स्टॉल्स थे जो लगे हुए थे। कल का ये मुझे पार्सल आया, तो वैसे मेरा काफ़ी लेट है, इस दफ़ा काफ़ी देर कर दी है इन्होंने। तो कल ये इफ्तारी के तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद मुझे रिसीव हुआ है, और कल से ये बाहर था। अभी तकरीबन 4:30 बज रहे हैं, तो अच्छी खासी धूपों के बाद मैं फिर इसको अंदर लेकर आई हूँ। तो चले इसको ओपन करते हैं। वैसे आजकल कोरियर वालों पे भी ना बेचारों पे काफ़ी लोड पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से काफ़ी पार्सल्स लेट भी हो रहे हैं। तो मुझे 2 शर्ट्स और एक ना इयररिंग्स बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा चलो मंगवा के देखती हूँ घर पहनने के लिए। इयररिंग्स एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था, इनके ब्रेक हुए आए थे, तो सबसे पहले मैं वही देखूँगी। पैकिंग भी बस ऐसी इनकी है, बॉक्स, और उसके बाद फिर ये पैकिंग है। अब इसको ओपन करते हैं। पता नहीं, मुझे तो ये पैकिंग अनपैक करना ना सबसे बुरा काम लगता है, उससे सब्र ही नहीं होता। चले इसको अब ओपन करती हूँ जी। तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा है, तो ये बहुत खूबसूरत, नो डाउट बहुत खूबसूरत है, कलर भी बहुत अच्छा है, लेकिन जितने बड़े ये दिखाए गए हैं ना, ऑनेस्टली अभी भी ये, बल्कि इस पिक्चर में भी, वीडियो में भी बड़े नज़र आ रहे हैं। ये इतना साइज़ नहीं, ये बहुत छोटा साइज़ आ गया। चले वैसे अच्छे हैं, बहुत बड़े भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन जैसे दिखाए हुए हैं ना वैसे नहीं थे। साथ जी ये पेपर है, इसका कलरफुल आया। अच्छा जी, ये एक ये और एक ये, इसमें 2 कलर्स थे, एक ऑरेंज सा कलर था, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और घर पहनने के लिए 999 यानी कि 1000 में शर्ट ठीक है, बहुत अच्छी हैं। दुपट्टे प्लेन बंदा शिफॉन के ले लेता है। तो अभी पहले मैं आपको पोस्टर दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसे है, और प्राइस इसकी है 999। इनके ज़्यादातर लास्ट के भी इसी रेंज में थे। अच्छा, वैसा प्रिंट तो नहीं लग रहा। चलिए मैं पूरी खोलती हूँ पहले। हाँ जी, ये है इसका फ्रंट, और ये इसकी बैक है, और यहाँ से आई थिंक ये बाजू का होगा। अब तो ये टेलर बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि एक कुछ दिन तो ईद पे हैं, वैसे भी लॉकडाउन लग जाना है। तो मैं वैसे बुकिंग करवा के तो आई थी, लेकिन ये पार्सल बहुत लेट मुझे रिसीव हुआ ना, तो बुकिंग एक हफ़्ता पहले आ जाता तो ये मुझे मिल जाना था।
ऐसे है, इसकी प्राइस भी 999 है और लॉन बहुत अच्छी है, प्योर पे है। अच्छा, एक दफ़ा वॉश के बाद इनकी लॉन ज़्यादा अच्छी होती है। पहली दफ़ा पहने तो ऐसा लगता है थोड़ा सा कि जैसे थोड़ा हैवी होगा, लेकिन जब वॉश होने के बाद ना तो बहुत अच्छी होती है। लेकिन इस दफ़ा वैसे मुझे इनकी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये भी बहुत अच्छा है, डिफरेंट है फूलों वगैरह के डिज़ाइन से हट के, और कुछ ऐसे है ये, जैसे ये जैसे फ्रंट पे आएगा, ये सारा फ्रंट है इसका, और बैक इसकी ऐसी होगी। तो बस ये कुछ मैंने ऑनलाइन की है, बाकी तो सब मैं ले आई हूँ। तो पिछले ब्लॉग में आपने देख लिया था। तो कैसी लगी शर्ट्स और इयरिंग्स बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनका सिर्फ साइज़ का कि वो जो ये भी नहीं कि ये साइज़ मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जो उधर साइज़ था ना उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी छोटा लगा मुझे। तो चलें जी, बस यहीं तक थी वीडियो, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।